कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के अंदर एक जूस का पैकेट दिखाई देता है जिस पर हेल्प मी लिखा होता है। तभी समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टापू दिखाया जाता है जहाँ पर हैंक नाम का एक लड़का फंसा हुआ था। वो काफी दिनों से यहाँ फंसा हुआ था और अब तक यहाँ पर उसे कोई बचाने नहीं आया था। यही सोचकर वह खुद फांसी लगाने की सोचता है। तभी उसे किनारे पर एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे करके खुद को छुड़ाकर वह आदमी के पास आता है, लेकिन हैंक देखता है कि वह आदमी ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन तभी अचानक हैंक को लगता है कि शायद उसके शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया है। इसके बाद हैंक उस आदमी की बेल्ट निकालकर खुद को वापस फांसी लगाने के लिए चला जाता है। पर तभी हैंक क्या देखता है, उस आदमी की बॉडी वापस से फार्टिंग करने लग गई है और लगातार फार्टिंग करती है, जिसके कारण उसका शरीर पानी में भी तैरने लगता है। अब यह देखकर हैंक को एक आइडिया आता है। वह उस आदमी के पास जाकर उसकी पैंट में एक रस्सी बांधता है और उसको जेट स्की की तरह यूज करता है और उस टापू से निकल जाता है। हैंक काफी खुश होता है कि वो फाइनली इस टापू से निकल पा रहा है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो हैंक अपने आप को एक जंगल के पास एक अलग स्थान पर पाता है, मगर हैंक अभी भी किसी इंसानी बस्ती से काफी दूर था। हैंक के साथ उस आदमी की बॉडी भी तैर वहाँ आ गई थी। हैंक देखता है कि उसके फोन में अभी भी कोई तरह का नेटवर्क नहीं आया है। अब हैंक उस बॉडी को खुद से बांधकर उस जंगल में ले जाता है, जहाँ पर रास्ते में हैंक को एक पैकेट और कुछ चीजें पड़ी हुई मिलती है जिन्हें वह अपने साथ रख लेता है। वहीं रात में बारिश होने लगती है और इसीलिए हैंक गुफा में जाकर छिप जाता है और बारिश के पानी से वह अपनी प्यास बुझाता है और उसे जो कप बाहर मिला था उसमें वह बरसात का पानी रख लेता है और भरने के लिए रात भर उसको वहीं छोड़ देता है ताकि सुबह उसे पानी भरा हुआ कप मिल सके और वो पी सके। और अगली सुबह हैंक की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि एक जानवर उस बॉडी को सूंघ रहा है। अब हैंक को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो उस जानवर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक उसे पकड़ नहीं पाता। इतने में हैंक का पैर लगने कारण जो कप पानी से भरा हुआ था वो सारा पानी गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बॉडी के मुंह में काफी सारा पानी भर गया था, जो बारिश के कारण भर गया था। उसके मुंह में काफी सारा पानी निकलने लगता है। अब ये देखकर हैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वह उस पानी से ही अपनी प्यास बुझाता है और इसीलिए हैंक वह पानी पी जाता है। और तभी वह बॉडी अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकालती है जो सुनने में मैनी जैसी सुनाई दे रही थी। अब यह सुनकर हैंक उस आदमी का नाम मैनी रख देता है। इसके बाद मैनी अचानक से बोलने लगता है। यह देखकर हैंक काफी डर जाता है और मैनी को मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद हैंक वापस आ जाता है। हैंक वापस उस मैनी के पास चला जाता है और हैंक मैनी से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर मैनी कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। दरअसल यहाँ पर मैनी को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि वह यह भी नहीं जानता कि घर क्या होता है। यानी यहाँ पर अब मैनी को अपने समाज के बारे में हर एक चीज वापस से बतानी पड़ेगी, सारी जानकारी वापस लेनी पड़ेगी, मानो वो अभी अभी पैदा हुआ है। अब इधर मैनी हैंक से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब हैंक उसे बताता है कि दरअसल मैं घर से भागकर आ गया हूँ, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। लेकिन आगे वो ज्यादा बता नहीं पाता। अब हैंक जंगल के आस पास पड़े हुए कचरे को जमा करता है ताकि वो मैनी को दिखा सके कि समाज में क्या क्या अलग अलग चीजें होती है। हैंक मैनी को जिंदगी क्या होती है, इंसान क्या होते हैं, वह लोग कैसे जीते हैं, इन सारी चीजों के बारे में समझाने लगता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हैंक मैनी से कहता है कि मुझे अभी अपने घर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो। इसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, तुम मेरे साथ रहने लग जाना। जिसके बाद मैनी हाँ कर देता है। अब यहाँ पर मैनी जिंदा तो हो गया था लेकिन वह चल नहीं सकता था, इसलिए हैंक उसकी मदद करता है और दोनों आगे निकल पड़ते हैं। पर हैंक और मैनी एक जगह पर आकर लेट जाते हैं और आराम करने लगते हैं। इसलिए मैनी अपने पास में एक मैगजीन देखता है, जिसे देखकर मैनी हैंक से पूछता है कि ये क्या चीज है। वह एक एडल्ट मैगजीन होती है और तभी हैंक मैनी को इंसानों के अंदर की भावनाओं और इसकी इच्छाओं के बारे में समझाता है, जिसे सुनकर मैनी को काफी अच्छा लगता है और फिर खुश होकर उन्हें कौन सी दिशा में जाना है ये बताने लगता है। लेकिन अभी बीच रास्ते में हैंक को जानवर की आवाज आने लगती है और उनसे भागते हुए हैंक का पैर फिसल जाता है और वह और मैनी एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। इसी बीच हैंक के पॉकेट से उसका फोन गिर जाता है और तभी मैनी फोन के वॉलपेपर पर एक लड़की की तस्वीर देखता है जिसका नाम सारा होता है। दरअसल सारा वह लड़की होती है जो हैंक को स्कूल जाते वक्त मिलती थी, लेकिन उससे कभी हैंक अपनी दिल की बात बता नहीं पाया कि वह उसे पसंद करता है। और तभी मैनी हैंक से पूछता है यह लड़की कौन है, तो हैंक उसे बताता है कि यह सारा है। इसके बाद दोनों वापस अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन मैनी सारा के ख्यालों में खोया रहता है क्योंकि वह पहली बार किसी लड़की को देखता है। इसलिए मैनी
हैंक से कहता है मुझे सारा काफी अच्छे लगने लगी है और चाहे तो तुम मुझे सारा की तस्वीर मत दिखाओ, लेकिन बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम सारा के कपड़े पहनकर सारा की तरह हरकतें कर दिखाओ। तुम्हें देखकर ही मैं सारा का चेहरा अपने दिमाग में सोच सकूं, इसके बाद मैं तुम्हें सही रास्ते दिखाने में मदद करूंगा। जिसे सुनकर हैंक फिर मान जाता है। उसके बाद वो आसपास के कचरे को इकट्ठा कर लड़की की तरह कपड़े पहनकर मैनी के सामने आ जाता है। पर हैंक को देखकर मैनी कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी लड़की नहीं दिख रहे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तो बाल है। इसे सुनकर हैंक फिर से जैसे तैसे अपनी दाढ़ी काट लेता है, जिसके बाद हैंक का चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है और मैनी उसे सारा की तरह इमेजिन करने लगता है। और यहाँ पर हैंक मैनी को और भी खुश करने के लिए इधर उधर के कचरे से एक बस बनाता है, ताकि वह मैनी को वैसे ही महसूस करा सके जैसा वह सारा को देखकर खुद करता था। और मैनी हैंक से कहता है कि अब मुझे सिर्फ सारा से एक बार मिलना है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने के लिए। और हैंक जैसे ही अपना हाथ हटाता है तो मैनी के हाथ से चिंगारियां निकलने लगती है। यह देखकर हैंक काफी हैरान हो जाता है और जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि मैनी के शरीर से चिंगारियां भी निकलती है। अब हैंक उसकी मदद से रात में आग जलाता है, जिसके बाद हैंक को जंगल में पड़े हुए कुछ चीज मिलती है। लेकिन तभी पॉपकॉर्न का टुकड़ा मैनी के गले में फंस जाता है, जिसे हैंक निकाल देता है। लेकिन ये तो काफी जोर से मैनी के मुंह से बाहर निकलता है। यह देखकर हैंक को पता चल जाता है कि अगर मैनी के मुंह में कोई चीज रख दो तो उसके पेट को दबाओ तो वह चीज काफी तेज रफ्तार से बाहर निकलती है। अब उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद हैंक मैनी के मुंह में कुछ लकड़ियां डालता है और जैसे ही वो आसपास कोई जानवर देखता है तो वो उन लड़कियों से तीर की तरह इस्तेमाल कर उनका शिकार करता है और रात में पेट भरता है। अब यहाँ दोनों की दोस्ती काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। आगे बढ़ते हुए एक दिन दोनों एक पाइपलाइन पार कर रहे होते हैं। नीचे से नदी बह रही थी, तभी हैंक का पैर फिसल जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब हैंक यहाँ पर मैनी को फार्टिंग करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों ऊपर निकल सके, लेकिन मैनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब इसलिए हैंक एक तरकीब करता है, वो मैनी को किस करने लगता है। यहाँ पर मैनी को लगता है कि उसे सारा किस कर रही है और इसलिए वो काफी खुश हो जाता है। तो वो फिर से फार्टिंग करने लगता है और वो दोनों वहाँ से उड़कर निकल जाते हैं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, इसलिए वो एक जगह आकर रुकते हैं। इसी बीच हैंक को पता चलता है कि उसके फोन में अब नेटवर्क आ गया है। तभी हैंक अपना फोन चेक करता है। कुछ समय पहले उसने अपने पिता को बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे का मैसेज लिखा था, लेकिन उसके पिता ने अभी तक उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। इस बात से वो काफी मायूस होता है। और कुछ समय पहले हैंक की माँ गुजरी थी। उसे स्कूल में काफी परेशान किया जाता था। पिता भी उसको इग्नोर किया करते थे और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी और इसी कारण वो जिंदगी में काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद वो सोशल मीडिया चेक करने लगता है और वह देखता है कि सारा ने अभी शादी कर ली है और उसकी कृषि नाम की एक बेटी है। यह देखकर हैंक और भी ज्यादा मायूस हो जाता है और वो मैनी के पास जाता है उसे बताने के लिए कि मैं तुम्हें सारा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर उसे बस में देखा करता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सारा को अभी तक कोई बात बता सकूं। वह आगे हैंक को कुछ बताने वाला था, तभी वहाँ एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर हैंक मैनी के मुंह में पत्थर डालता है ताकि वह भालू पर हमला कर सके। लेकिन तभी हैंक का फोन नीचे गिर जाता है और सोशल मीडिया पर मैनी इस फोन पर सारा और उसकी हस्बैंड की तस्वीर देखता है, जिसे देखकर ये लगता है कि हैंक ने मुझसे ये सारी बात छुपाई है ताकि वो मुझसे इस्तेमाल कर सके। ये जानने के बाद अचानक मैनी की पावर चली जाती है। तभी भालू हैंक पर हमला करने के लिए लेकर जाने लगा, लेकिन हैंक फिर मैनी से कहता है कि देखो, हमें सारा की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जिसे सुनकर मैनी को काफी अच्छा लगने लगता है और उसकी पावर वापस आ जाती है और वह पार्ट करके उन दोनों को वहाँ से उड़ाकर ले जाता है और तभी जाकर दोनों एक पेड़ पर लटक जाते हैं। और तभी हैंक को नीचे से गाड़ियाँ चलने की आवाज आने लगती है। तभी हैंक पेड़ से नीचे गिर जाता है और भालू फिर से हैंक को पकड़कर ले जाने लगता है। यह देखकर मैनी उस पेड़ से नीचे आता है और काफी कोशिश करने के बाद वो अपने पेड़ों पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद मैनी अपने फाड़ से भालू को डराकर भगाने लगता है। अब भालू के जाने के बाद हम देखते हैं कि हैंक काफी जख्मी था, वो बेहोश हो गया था। अब अगली सुबह हैंक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि मैनी उसे जंगल से बाहर शहर में लेकर आ गया है। अब वह सारा के घर के बाहर था। हैंक मैनी को रोकता है और कहता है कि सारा को मैं पसंद करता था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, मुझे उससे नहीं मिलना है। और अब उन दोनों में बहस होने लगती। लेकिन तभी कृषि सारा की बेटी वहाँ आ जाती है और मैनी उससे दोस्ती करने के लिए जाता है, अपनी शक्तियाँ उसे दिखाने लगता है। लेकिन कृषि काफी डर जाती है और रोने लगती है। उसकी माँ सारा वहाँ आ जाती। तभी हैंक और सारा एक दूसरे को देखते हैं। हैंक खुद को संभालता है और कहता है कि मैं और मेरा दोस्त काफी समय से जंगल में खो गए थे और हमें मदद की जरूरत है। फिर सारा इमरजेंसी कॉल करके पुलिस को बुलाती है और कृषि को घर में अंदर लेकर चली जाती है। तब मैनी हैंक से कहता है कि तुम सारा को नहीं बताओगी कि तुम उससे कितना प्यार
करते हो। यह सुनकर मैनी को हैंस के साथ बिताए गए वो पल, उसके दोस्ती के पल वो सारे याद आते हैं, जिसके बाद वो वापस से मारा जाता है। और थोड़े समय के बाद वहाँ पुलिस और एक रिपोर्टर आ जाती है। वह इधर पुलिस नैनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी, तभी वहाँ हैंक का पिता आता है। वह उस लाश को हैंक की समझने लगता है। उसका बेटा चला गया ये देखकर काफी दुख होता है और दूर से यह सब हैंक देख रहा था, लेकिन वो अपने पिता के पास नहीं जाता क्योंकि वो उनसे काफी गुस्सा था और इसीलिए वो उनके सामने नहीं जाता। और किसी प्रकार पुलिस को हैंक का फोन मिलता है जिसमें सारा की तस्वीर मिलती है और इसलिए वह सारा उसके पति को फोन दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो। यहाँ हैंक कैसे भी करके मैनी की लाश को बाहर निकालता है क्योंकि वह समझता है कि उसका दोस्त चला जाएगा। वह काफी बेचैन हो रहा था, लेकिन तभी हैंक के पिता आकर वह देखते हैं कि मेरा बेटा तो जिंदा है। यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन हैंक उन्हें नजरअंदाज कर देता है क्योंकि जब हैंक उसके पिता के साथ है तो उन्होंने हमेशा उसको इग्नोर किया था। कहीं न कहीं इसी कारण से वो घर से भाग गया था। लेकिन यहाँ पर अब हैंक अपने दोस्त को वापस से जिंदा करना चाहता था। उसे पता था कि मैनी वापस से जिंदा हो जाएगा, इसलिए वह उसकी लाश को लेकर वापस जंगल में चला जाता है, जिसके बाद पीछे पीछे बाकी लोग भी उसको रोकने के लिए वहाँ आ जाते हैं। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि हैंक की बनी हुई बस को देखते हैं। इस बस को देखकर सारा भी समझ जाती है कि हैंक उसे प्यार करता है, जिसके बाद हैंक अब मैनी की लाश को समुद्र किनारे ले जाता है जहाँ पर हैंक को होश आया था। लेकिन तभी वहाँ पर लोग आ जाते हैं और हैंक को रोकने लगते हैं। अब यहाँ पर हैंक भी फाट करने लगता है, जिसके कारण मैनी भी अचानक से फाट करने लगता है और हैंक फिर से मैनी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर मैनी वापस जिंदा हो जाता है। जिसके बाद मैनी फाट निकालते हुए समुद्र में चला जाता है और मूवी खत्म हो जाता है। लेकिन मूवी में हमें आइसलैंड पर दिखाया जाता है। वो आइसलैंड पर फंसा हुआ था, यानी कि वो अपने दिमाग में बसे हुए अकेलेपन में फंसा हुआ था। उस अकेलेपन से वो राहत पाना चाहता था, उससे बाहर आना चाहता था और वह घर से बाहर भागा हुआ था अपने दिमाग के अंदर। वो जंगल में ही जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। तभी जिंदगी में काफी अकेलापन है। मैनी उसकी दिमाग की एक कल्पना थी, वह उसे सारी चीजों से बाहर निकाल रहा था। जैसे कि मैनी हैंक को बताता है कि सारा की फीलिंग से अब वो मूव ऑन करना चाहता है, यानी कि वो सारा को भूलना चाहता है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि उसने मैनी को इस्तेमाल करके, यानी कि मैनी को इमेजिनेशन करके अपने दिमाग से उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे अब इन सब चीजों को भूलकर आगे निकलना होगा, और वो एंड में ऐसा करता भी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।